हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मान लीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाई हो। अब इस लड़ाई के कारण वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी। इस क्रिमिनल कंप्लेंट के कारण अगर हस्बैंड की सरकारी नौकरी चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है तमिलनाडु में, और आज हम इसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का कानून क्या कहता है और तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने क्या कहा। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस केस में हुआ क्या। ये जो कहानी है, ये कहानी और किसी की नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम है के.एस. सुभा, जो कि तमिलनाडु में एम्प्लॉयड थे। इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो करी गई थी डेंटल असिस्टेंट के रूप में गवर्नमेंट अपग्रेडेड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, जहां पे ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करते थे और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पीरियोडिकली रिन्यू होता था हर साल। यानी कि ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, बस एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सरकार के साथ जुड़े हुए थे, सरकार का काम कर रहे थे और हर साल इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। अब इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इनके टेन्योर में इनकी वाइफ ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो उस स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने अपने स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सर्विस रूल्स का क्या दिया सर, एक आपको कायदा दिखाया और बोला कि जो हमारा स्टेट है उसके रूल्स ये कहते हैं कि अगर कभी भी कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इस सर्विस रूल्स के तहत अपॉइंटेड कोई एम्प्लॉय किसी क्रिमिनल केस या किसी मिसकंडक्ट में पाया जाता है तो हम उसको उसकी सर्विसेज से हटा सकते हैं। अब इसी बात के चलते हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको डिसएंगेज कर दिया उनकी सर्विस से। इस बात को वो चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, यानी कि अपने तमिलनाडु हाई कोर्ट में। वहां पे वो फाइल करते हैं एक रिट पिटीशन, और वहां पे सिंगल जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो इस मैटर को सुनते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या क्रिमिनल केस जो कि आता है कहां से सर, ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, उससे आप क्या नहीं कर सकते, उससे आप कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। अब जब ये वाली बात कहते हैं सिंगल जज बेंच, तो इस बात से हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ खास खुश नहीं होता। हेल्थ डिपार्टमेंट इस मैटर को लेके जाता है सर जो आगे की अपील है वहां पे, और ये मैटर पहुंचता है डिविजनल बेंच के पास। जब ये मैटर डिविजनल बेंच के पास पहुंचता है तो डिविजनल बेंच के पास दो उपाय बचते हैं, यानी कि दो इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस को आंसर करना था। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में है तो क्या उसको हम एक क्रिमिनल केस मान सकते हैं, और इस सिचुएशन में क्या उसको मिसकंडक्ट के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1973 के तहत हटाया जा सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा है तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्या उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या टर्मिनेशन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो ऐसे डिस्प्यूट में पाया गया है। अब इन दोनों सवालों का जवाब कोर्ट ने कैसे दिया और अपनी क्या रीजनिंग का इस्तेमाल किया, उसको समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। जब ये मैटर कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने सबसे पहले जो मिसकंडक्ट शब्द है उसी का इंटरप्रिटेशन किया, और कोर्ट ने बोला कि ये जो मिसकंडक्ट शब्द है इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड है। कोर्ट ने बोला कि सर ये जो मिसकंडक्ट है ये केवल वर्क प्लेस के बारे में बात नहीं करता, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने केवल अपनी इंप्लॉयमेंट की जगह अपने दफ्तर अपने ऑफिस में अगर कोई मिसकंडक्ट किया है तभी उसको मिसकंडक्ट के तहत निकाला जाएगा, ये बात जरूरी नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, एक अच्छे स्वभाव में रहेगा, और उसके साथ ही साथ अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को मेंटेन करेगा सोसाइटी में। और उसके साथ ही साथ उसका जो उसका पर्सनल कंडक्ट है, जैसे कि ऐसे एक्शंस जो कि वो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन में लेता है, वो उसके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वहां पे अगर उसने कोई गड़बड़ी करी तो ये बात दिखाता है, ये बात दर्शाता है कि ये व्यक्ति सही कैरेक्टर का नहीं है और इस व्यक्ति ने कोई मिसकंडक्ट किया है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो डिविजनल बेंच का ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने बोला कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को भी मिसकंडक्ट माना जा सकता है। कोर्ट ने बोला कि तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1973 हैं, वहां पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पर्टिकुलरली वो जो कि किसी क्रिमिनल चार्जेस की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम मिसकंडक्ट मान सकते हैं। यानी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर सिविल नेचर का है, किसी ने मेंटेनेंस क्लेम किया है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर 498A या दाउरी या ऐसा कोई भी चार्ज लगाया है जो कि अपने आप में क्रिमिनल नेचर का है, तो उसको इन रूल्स के तहत बिल्कुल माना जा सकता है कि वो मिसकंडक्ट है, और उसके तहत वो सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है स्टेट जो कि उसको इन रूल्स के तहत दी गई है। उसके साथ ही साथ यह भी बोला गया कि राइट टू डिसएंगेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। बेंच ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करी वो ये थी कि ये जो रिस्पोंडेंट है वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था जिसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। सरकार ने बस इस बात को नोट में लेते हुए कि उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। और इस सिचुएशन के चलते यहां पे क्या बोला गया कि ये जो आपका एक्शन लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा वो कंप्लीटली जस्टिफाइड है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और आखिर में जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो था सिंगल जज बेंच का एरर।
कोर्ट ने यह बोला कि ये जो सिंगल जज बेंच साहब का डिसीजन है हम उसको ओवर रूल करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने जो सर्विस रूल्स हैं उसके साथ अलाइन नहीं किया अपनी ऑब्जर्वेशन को, और एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी मिसकंडक्ट की। और मिसकंडक्ट वाइडली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्विसेज और क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं। यहां पे उन्होंने ये बोला कि जो डिवीजन बेंच है, उन्होंने बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो अपील करी गई है वो ना केवल एक्सेप्टेबल है, बल्कि वो अपना चांस भी स्टैंड करती है, क्योंकि यहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे बात समझ में आ रही है कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसको मिसकंडक्ट माना जाना चाहिए। और इस तरह कोर्ट ने जो अपील है उसको एंटरटेन किया और अपना डिसीजन सुनाया, जो कि उस व्यक्ति के फेवर में नहीं था। अब इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप जरूर बताइएगा। लीगल कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल चुका है, अब आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और उसके साथ ही साथ बाकी जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं, मेरी क्लासेस की पीडीएफ हैं, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में फुलफिल होती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, यानी कि मात्र 28,499 में आप टोटल 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरे कोड PS का इस्तेमाल कीजिए और आपका ये सब्सक्रिप्शन अवेल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका एजुकेटर आपके साथ आपके पर्सनल मेंटोर की तरह रहे, जिसके साथ आप रेगुलर बात करें, अपने डाउट क्लियर करें, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो में, जहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर चुन सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जिसको मेंटोरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप डेफिनेटली इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी उड़ान बैच, जो कि एक स्पेशल 3 ईयर प्रैक्टिस रूल बैच है, इसको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 जून से लाइव हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। इस बैच में अलग क्या है, सबसे पहले तो एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक इवनिंग बैच है, यानी कि खास तौर से आपके लिए डिजाइन, ताकि आप अपना पूरा दिन बिताएं कोर्ट में, अपनी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, और शाम को जब आप आराम से हमारे पास आए तो आपके टॉप एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लास कंडक्ट करवाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और उसके साथ ही साथ इस वक्त गुजरात, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर सबसे हॉट प्रीलिम से जो होने वाले हैं, इन सभी के क्रैश कोर्सेज 7,999 में हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 रुपए में क्या आता है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे शायद कुछ भी नहीं, एक्लेयर्स, च्युइंगम। नहीं, इस वक्त आपको 1 रुपए में मिल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे टेस्ट सीरीज, जो कि है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ईच 1 रुपए में, जहां आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलता है और आपको यह भी पता चलता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में कौन से आने वाले हैं। सारी चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।